Good morning. Welcome to this video on the topic of parallax versus triangulation method. तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो triangulation और parallax में कंफ्यूज्ड हैं. ये चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 11th का और नीट में इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं. लेकिन आपको जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है पैरेलैक्स और ट्रायंगुलेशन की वो पहले वो क्लियर होनी चाहिए. देखिए ट्रायंगुलेशन मेथड में क्या होता है कि आप एक पोजीशन मान लीजिए पॉइंट ए है, ये एक बोट है मान लीजिए जो नदी में चल रही है और या रुकी हुई है, और यहाँ से आपने और यहाँ से जो आपकी नदी है यहाँ आपने बोट को देखा और ये दिस इज द बोट और दो उसके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2. तो आप बोट का डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं नापेंगे, मतलब आप खुद यहाँ पे नदी किनारे हैं और आप बोट का डिस्टेंस नापना चाहते हैं नदी से, तो ये डिस्टेंस तो आप नाप नहीं पाएंगे क्योंकि आप बोट तक पहुंच नहीं सकते हैं. तो बिना बोट तक पहुंचे हुए आप कैसे नापेंगे? तो पहले आप यहाँ पे रीडिंग लेते हैं और ये यहाँ पे आप एंगल नाप लेते हैं अपनी आंखों से, और फिर उसके बाद आप ये वाली रीडिंग ले लेते हैं. तो ये जो डिस्टेंस होता है जो आपने दो जगह पे ऑब्जर्वेशन ली, इस डिस्टेंस को बोला जाता है बेस लाइन. ये होती है बेस लाइन. और आपने यहाँ पे अपने किसी इंस्ट्रूमेंट से, जो जनरली टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी हो सकता है, आपने यहाँ पे रीडिंग नाप ली अल्फा और बीटा. अगर आपको दो और तीसरे पॉइंट को जो ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है जहाँ पे आप देख रहे हैं बोट है, वो इस ट्रायंगल का हिस्सा बन जाता है. तो आपने ये एंगल भी नाप लिया, ये एंगल भी नाप लिया अपने इंस्ट्रूमेंट की वजह से, और तीसरा एंगल जो है आपका पता चल गया क्योंकि तीसरा एंगल जो होगा वो होगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा. तो आप जो ये वाला डिस्टेंस है अगर यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, तो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप पता लगा लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है कितना है, क्योंकि आपको ये वाला डिस्टेंस अब मालूम है. ये तो आप नदी पे आप कितना चले तो आप पता लगा ही सकते हैं, और आपका एम डी पता लगाना है. तो इस ट्रायंगल में आपको दो एंगल्स मालूम है, तीसरा एंगल भी मालूम चल गया, और आपने ये जो डिस्टेंस डी है वहाँ परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप करा, और आप अब इस ट्रायंगल के अंदर, मतलब आप रियल सिचुएशन को एक ट्रायंगल बना लें और फिर उसको कॉपी के ऊपर आप उसको ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें. ये नदी से यहाँ तक तो परपेंडिकुलर ड्रॉप नहीं हो सकता. तो ये वाली जो मेजरमेंट है डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द नदी के किनारे से कितनी दूर है, ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आधारित है सारा का सारा. इस मेथड को हम ट्रायंगुलेशन मेथड बोलते हैं. मैं डिटेल में नहीं गया, कोई मैंने आपको क्वेश्चन नहीं करके दिखाया, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलेशन मेथड जनरली जब ये बेसलाइन जो होती है, जो डिस्टेंस आप दो जगह से डिस्टेंस लेते हैं, आप इसका ये आप ऑब्जर्वेशन लेते हैं और ये जो डिस्टेंस आप मूव करते हैं, ये काफ़ी जो डिस्टेंस आप नाप रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये जनरली ट्रायंगल का फॉर्म ले लेता है. और ट्रायंगल बनने से ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, तो ये काफ़ी ट्रिग्नोमेट्री ओरिएंटेड है ये मेथड. एक बोट जिसको आप नॉर्मली छू नहीं सकते, लेकिन दो जगह से ऑब्जर्वेशन लेने से ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आपने अपनी प्रॉब्लम को एक ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया. दो जगह से ऑब्जर्वेशन लेके डिस्टेंस निकाल लिया और वो दो एंगल मालूम चल गए, और आपने अपनी किताब में उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, दो एंगल आपको मालूम है. आपने और आपने जो ये डिस्टेंस मूव करा था, ये वाला जो आपका डिस्टेंस है, देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है, ये आपको पता ही है कि आपने कितना करा था. अगर आपको ये डिस्टेंस ट्रायंगल की एक साइड मालूम हो और ट्रायंगल की तीनों साइड मालूम हो, तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे मेथड हैं जिससे आप ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं. लेकिन अब बात ये आती है कि पैरेलैक्स जो मेथड है, अब वो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है. देखिए ये ट्रायंगुलेशन जो है ट्रायंगल के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, और ये बेसिकली टेरेस्ट्रियल जो है, जो धरती के ऊपर जैसे बिल्डिंग है कोई, या कोई दूर का डिस्टेंस है जो आपको नापना है अर्थ के ऊपर ही, और आप एक जगह पे खड़े होते हैं, फिर दूसरी जगह पे खड़े होते हैं, और जो बोट है वो तीसरा पॉइंट बन जाती है. टेरेस्ट्रियल के लिए ये मेथड बहुत अच्छा है ट्रिग्नोमेट्री का.
लेकिन जो पैरेलैक्स मेथड होता है उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम माने पैरेलैक्स एरर जो है वो एक ट्रायंगुलेशन का एक स्पेशल केस है। और वो स्पेशल केस कैसे है कि पैरेलैक्स जो होता है उसके अंदर आप किसी स्टार के बारे में या कोई जो अर्थ के नज़दीक स्टार है उसके बारे में पता लगा रहे हैं और आप उसकी जो मेजरमेंट है, अब आप देखिए ये जो स्टार है ये अर्थ के आप ऊपर कितना ही चल लें, मतलब आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट नंबर 1 ये है और ऑब्जर्वेशन नंबर पॉइंट आपका दूसरा ये है, आप अर्थ के ऊपर कितना ही चल लें, स्टार का जो डिस्टेंस है, आपका ये जो स्टार का डिस्टेंस है ये अर्थ के किसी भी डिस्टेंस से बहुत ज्यादा होता है। तो दिस इज टू मच, दिस डिस्टेंस डी ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ, तो ये इसको भी डी मान लिया जाता है पैरेलैक्स मेथड के अंदर। और आप देखिए ये वाले ट्रायंगल में जो आपने एंगल नापा ये बहुत काफी बड़ा एंगल है, लेकिन पैरेलैक्स मेथड के अंदर जो आपका ट्रायंगल होता है वो बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है, इतना नैरो कर दिया जाता है। देखिए ये इतना नैरो है क्योंकि ये डिस्टेंस जो स्टार का है फ्रॉम द 2 पॉइंट्स ऑन द अर्थ, अब अर्थ का साइज बहुत छोटा है और ये जो डिस्टेंस है जो नाप रहे हैं बहुत बड़ा है। तो ये ट्रायंगल जो है बेसिकली इसमें अर्थ का डिस्टेंस जो है ये बेसलाइन है। तो ये खास सिचुएशन है ट्रायंगुलेशन मेथड की, क्योंकि बेसलाइन ट्रायंगुलेशन के मेथड में खासी बड़ी होती है लेकिन पैरेलैक्स के अंदर बहुत छोटी होती है उस डिस्टेंस के मुकाबले में जो नापा जा रहा है। देखिए ये नदी का डिस्टेंस नापा जा रहा है, यहाँ पे स्टार का डिस्टेंस नापा जा रहा है। स्टार का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा होता है बेसलाइन के मुकाबले, लेकिन बोट का डिस्टेंस बेसलाइन के मुकाबले इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप ये एंगल नापते हैं ये वाला, आप उस पोजीशन 1 से उस स्टार का एंगल देखते हैं, फिर आप पोजीशन, तो ऑब्जर्वेशन आपने अभी भी यही ली है O1 और O2, यहाँ पे भी आपने O1, तो एक स्पेशल केस है जहां पे आपका जो बीच का एंगल है ट्रायंगल का बहुत छोटा है और फिर आप इसके अंदर एक अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं कि ये आर्क है एंड आर्क इज गिवन बाय आर विच इज नथिंग बट द रेडियस, जिसको आप डिस्टेंस बोल रहे हैं, इसको मैं डिस्टेंस ही लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय द वेरी स्मॉल एंगल बिटवीन द एंगुलर विड्थ आ जाती है। यहाँ पे देखिए ये एंगुलर विड्थ है, तो ये थीटा जो है रेडियंस में एक्सप्रेस करा जाता है। तो मुद्दे की बात यह कि ट्रायंगुलेशन जो है और पैरेलैक्स दोनों ही इनएक्सेसिबल ऑब्जेक्ट के लिए होता है। कितनी दूर है, दोनों ही यही नापते हैं कि कितनी दूर है, लेकिन एक के अंदर बेसलाइन बहुत छोटी होती है और जिस ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं वो बहुत दूर होता है, और एक के अंदर बेसलाइन और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो पूरा ट्रायंगल का रूप ले लेती है। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रायंगल नहीं, एक बहुत ही छोटा मामूली सा एंगल बनता है। इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल which is used in the parallax calculation. But if you talk about triangulation, this is per se a method which is purely based on the concept of trigonometry. So I just wanted to give you a conceptual clarity and have a discussion on this topic of physics. You can expect numericals in NEET and JEE, because these are pretty practical type of, and this method incidentally is used in astronomy. तो जो एस्ट्रोनॉमी होती है ये एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, और इसमें ये वाली जो मैथमेटिक्स है जो अभी मैंने आपको बताई आर्क वाली, और ये बहुत छोटा एंगल होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इसको ट्रिग्नोमेट्री एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं, और ये जो मेथड जो हमने अडॉप्ट करा है इसको स्टेलर पैरेलैक्स भी बोला जाता है। आप एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सर्च कर सकते हैं स्टेलर एस्ट्रोनॉमी के बारे में। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रायंगुलेशन और पैरेलैक्स के बारे में थोड़ा जनरल आइडिया हुआ होगा कि कौन सा कब यूज करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल देख के ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि ट्रायंगुलेशन यूज करें या पैरेलैक्स। तो आपके दिमाग में पिक्चर अभी मैं उम्मीद करता हूँ काफी क्लियर होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।